नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारी 7वीं कक्षा है और 7वीं कक्षा में हमारा 7वां अध्याय चल रहा था। पाठ का नाम था वीर बालक। तो ये वीर बालक था बलकरण। तो ये हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। हमने यहाँ तक हमने कल की कक्षा में कर लिया था। तो आज हम इसके आगे का पाठ पूरा कर लेते हैं। तो चलिए। तैमूर। बालक का वाक्य दोहराते हुए, सामने आओ शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे नहीं संभलेगी बच्चे। इधर ला। बलकरण। जैसे दूध छीन लिया था वैसे ही तलवार भी छीन लो। तैमूर। छीन लूं। बलकरण। छीन लो, पर लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। तैमूर। तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है। मेरी फौज में भर्ती होगा। बलकरण दृढ़ता से। नहीं। तैमूर। तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है, यह रही मेरी तलवार। पैतरा बदलकर यानी कि चालाकी से तैमूर बलकरण से तलवार छीन लेता है। बलकरण। छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है। मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूर। चाकू से लड़ेगा? हा हा हा। बलकरण। हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है। देखो, यह इतना तेज है, उंगली में चुबाकर खून की बूंद दिखाते हुए मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। तैमूर। शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरण। इन बातों से क्या, चलाओ ना अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर। तू भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाले बहादुर, तेरा नाम क्या है? बलकरण। दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर। लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तू अपना नाम बता। बलकरण। बलकरण। तैमूर नाम दोहराते हुए। बलकरण बलकरण, हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है बलकरण गाजी। तैमूर एहसास नहीं भूलता जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है। उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। बलकरण। पर दूध तो मैंने हाजिर नहीं किया, वह तो तुमने छीन लिया था। तैमूर। एक ही बात है, दूध मैंने तेरे ही हाथ से पाया। मैं तेरी जान बख्शता हूँ, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। बलकरण। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर। नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरण। तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर। मैं नहीं जानता, इतना कह सकता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने यहाँ किसी का कत्ल नहीं किया, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम मेरे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर। गांव से बाहर चला जाऊं? मंजूर, मैं दूसरे गांव को चला जाऊंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरण। धन्यवाद। तैमूर। मैं कुछ न समझा। खैर, तैमूर की ज़िंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, पर तू आया। तैमूर किसी को माफ़ नहीं करता, पर आज उसने तुझे माफ़ किया। बलकरण। मैंने भी कुछ समझा नहीं। तैमूर। अट्टहास कर। तू तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, पर वह बहादुर को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। बलकरण निर्भीकता से सलाम। तैमूर। मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस घर कर दूंगा। हाथ उठाकर खुदा हाफिज। बलकरण शीघ्रता से प्रस्थान। बलकरण तैमूर के जाने की दिशा में देखते हुए तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटकर इधर उधर देखते हुए माँ कल्याणी। बेटा बेटा बलकरण सिसकती है। बलकरण। माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी?
कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए चौधरी दादा मुझे तल घर में खींच ले गए। तुझे तो कुछ नहीं हुआ। बेटा कैसा था तैमूर? बलकरण, तैमूर सिपाही की तरह, रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार, पैर में डरा नहीं, पर मैं डरा नहीं। मेरे पास भी चाकू था जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। कल्याणी हंसते हुए, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता? बलकरण, इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया माँ, मुझे वह चाकू वाला बहादुर कहता था। कल्याणी आश्चर्य से, अच्छा। बलकरण, हाँ, मैंने उसे कहा यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे ही उस पर धार रखी है। मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखला दी और वह चौंक पड़ा। उंगली दिखाते हुए, देखो ये खून। कल्याणी चीख कर, ओ ये खून। बलकरण, बस इसी तरह तैमूर भी चौंक पड़ा था माँ। तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून से ही चंदन लगा दे। कल्याणी, उंगली के खून का तिलक लगाऊं? यही सही मेरे लाल वीर बालक की वर्षगांठ है। तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाएगी। कल्याणी बलकरण की उंगली से खून लेकर तिलक लगाती है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो ये पाठ हो गया बच्चों आपका पूरा। ये शब्दार्थ है, देखिए। पारसाल यानी पिछले साल, स्तब्धता यानी सन्नाटा, और नसीब होना यानी प्राप्त होना, आशीर्वाद यानी आशीष, तलघर यानी तहखाना, और अट्टहास यानी बड़े जोर की हंसी। तो बच्चों आज ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।